Hello bachcho, let's read this question. This question says there is 3-volume dictionary among 40 books arranged on the shelf in random order. Then the reciprocal of probability of these volumes standing in increasing order from left to right. The volumes are not necessarily kept side by side is. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक की कॉन्सेप्ट जो यूज होना है वो है कि हमें कॉम्बिनेशंस बनाने आने चाहिए। तो हमें कॉम्बिनेशंस की नॉलेज होनी चाहिए। हमें दिया क्या हुआ है? सबसे पहले हमारे पास जैसे एक शेल्फ है, उसमें हमारे पास टोटल कितनी 40 बुक्स हैं, ऐसे 1 2 3 40 बुक्स हमारे पास दी हुई हैं। तो हमारे पास 3 वॉल्यूम्स हैं डिक्शनरी के, से वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। अभी ये क्या है? 3 वॉल्यूम डिक्शनरी अरेंज है रैंडम ऑर्डर में, कहीं भी रैंडम ऑर्डर में अरेंज हो सकती है। तो हमें वॉल्यूम जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है, यानी कि ऐसा नहीं है कहीं वॉल्यूम 1 लगा दिया, कहीं 2 लगा दिया, कहीं 3 लगा दिया। वॉल्यूम 1 पहले, फिर वॉल्यूम 2, फिर वॉल्यूम 3, ऐसे हमें रैंडम में चाहिए। तो अभी हमें इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी, उसका रेसिप्रोकल करके आंसर निकालना है। सो लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमारे पास टोटल केसेस, इट मीन्स कि टोटल अरेंजमेंट कितनी हो सकती हैं। हियर टोटल प्लेसेस कितनी है? टोटल केसेस इज इक्वल टू प्लेसेस का फैक्टोरियल, यानी कि 40 फैक्टोरियल। फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हैं? अगर हम फेवरेबल केसेस देखें तो 3 प्लेसेस हैं हमारे पास, 1 2 3, 40 प्लेसेस में। तो ये कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? 40 कॉम्बिनेशन 3। तो अभी हमको जो है, अगर हम सोचें कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं इन वॉल्यूम्स को लगाने के लिए, एक ही वे है, ओनली वन वे। वो कैसे? कि दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और कोई वे नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक ही वे है। तो एक सिंगल वे है, तो फेवरेबल केसेस मल्टीप्लाई 1, बाकी की जो बची बुक्स हैं वो कितनी हो जाएंगी? 3 निकल गई 40 में से। बाकी बुक्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं? एज 37 बेस के साथ, यानी कि 37 फैक्टोरियल के साथ। तो इसकी जो है प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो अभी हम प्रोबेबिलिटी जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी? सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स, ये सारी हमारे पास क्या है? फेवरेबल। तो इसको हम लिख लेते हैं 40 कॉम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाई 1 को तो ऐसे ही लिख सकते हैं 37 फैक्टोरियल अपॉन, नीचे टोटल आउटकम्स कितनी थी? टोटल 40 फैक्टोरियल। तो अभी इसको हमको सॉल्व करना है। तो 40 कॉम्बिनेशन 3, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? तो 40 फैक्टोरियल अपॉन 40 माइनस 3, ये हो गया 37 फैक्टोरियल। फिर बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 फैक्टोरियल। 40 माइनस 37, 3 फैक्टोरियल और 37 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 37 फैक्टोरियल के साथ हो रहा है। साथ में है 1/40 फैक्टोरियल। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कटिंग भी हो रही है। तो डायरेक्ट कटिंग हो रही है 37 फैक्टोरियल की, 40 फैक्टोरियल की, 1/3 फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा? 1/6। तो क्लियरली हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1/6। निकालना क्या है हमें? निकालनी है रेसिप्रोकल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हियर हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो ये हमारे पास 6 था, ये हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल एज 1/6 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 1/6 का फैक्टोरियल 6। So here is the answer. Here is the 6 is the reciprocal of required probability. I hope you understand this question well. Best of luck.